जॉन जोन्स ने यूएफसी में अपनी जो लास्ट फाइट की थी वो की थी यूएफसी 247 में, जो कि 2020 में हुई थी और उनकी एक कंट्रोवर्शियल विन थी डोमिनिक रियस के खिलाफ। अब यहाँ पर वो काफ़ी जल्दी फ्रांसिस एनगानू के साथ फाइट करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अब वे हैवीवेट डिवीजन में एक बेल्ट जीतना चाहते हैं। तो यहाँ पर फ्रांसिस एनगानू और जॉन जोन्स की जो फाइट होने वाली है वो एक मेगा फाइट, सुपर फाइट होगी। और इसके लिए जॉन जोन्स ने ट्वीट भी कर दिया है, और वो ट्वीट क्या है, उन्होंने ट्वीट किया है चैंपियन 2023, यानी कि 2023 में मैं चैंपियन बनने ही वाला हूँ। और एक चीज़ और उन्होंने कही कि यहाँ पर एक भी चीज़ ऐसी नहीं है फ्रांसिस एनगानू में, सिर्फ पावर को छोड़ के, जो उनको सरप्राइज कर सकती है। यहाँ पर अगर हम दोनों फाइटर्स को कंपेयर करें तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल कर आएंगे, आपको नॉलेज मिलेगी दोनों फाइटर के बारे में पूरी डीप इस वीडियो में, और हम डिस्कस करेंगे कि किसका अपर एंड होगा। तो ये वीडियो जॉन जोन्स और फ्रांसिस एनगानू के नाम आपके साथ, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लो। अब जॉन जोन्स की बात करते हैं। जॉन जोन्स ने 2020 के बाद से कोई भी फाइट की नहीं है। डेना वाइट की नज़रों में, मेरी नज़रों में, और जो यूएफसी के जानकार हैं, जो पुराने चावल हैं यूएफसी के, उन सबको पता है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अगर किसी फाइटर की बात करें तो वो जॉन जोन्स के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। यहाँ पर कई लोग हबीब को मानते हैं ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम। हाँ, ग्रेटेस्ट लाइटवेट ऑफ ऑल टाइम है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 टाइटल डिफेंस किए हैं। जॉन जोन्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम जो यूएफसी का ओनर है डेना वाइट, उससे पूछ के देखो, उसके हिसाब से भी, डेना वाइट के हिसाब से भी जॉन जोन्स ही है। तो यहां पर यूएफसी 247 के अंदर इन्होंने 2020 में लास्ट फाइट की थी, और लगभग 3 साल हो गए हैं इनका वेट हम कर रहे हैं कि कब ये हैवीवेट डिवीजन में आए और फ्रांसिस एनगानू को चैलेंज करें। दोनों की हाइट 6 फुट 4 इंच है। अगर मैं हाइट रीच की बात करूं तो बिल्कुल सेम है, 6'4" जॉन जोन्स है और 6'4" फ्रांसिस एनगानू है। यहां पर जॉन जोन्स ने 11 टाइटल डिफेंस किए लाइट हैवीवेट डिवीजन में, 11 टाइटल डिफेंस। उसके बाद ये यंगेस्ट जो है लाइट हैवीवेट चैंपियन थे, यानी कि सबसे जवान, सबसे कम उम्र के अंदर ही ये लाइट हैवीवेट चैंपियन बन गए थे। 2008 से अब तक 14 साल हो चुके हैं, ये एक भी फाइट हारे नहीं है। बस एक फाइट के अंदर ये डिस्क्वालीफाई हो गए थे। मैट हैमिल को इन्होंने जो है एल्बो हिट कर दी थी 6-12, वो अलाउड नहीं है, तो ये नो कॉन्टेस्ट हो गया था वो। लेकिन 14 साल से जॉन जोन्स ने एक भी बार हार का सामना नहीं किया है। इनके पूरे करियर में 26 विन है। कितनी विन है? 26। और इन 26 में से 10 विन नॉकआउट से, 10 विन डिसीजन से, और 6 विन सबमिशन से हैं। यानी कि नॉकआउट आर्टिस्ट हैं, सबमिशन आर्टिस्ट हैं, और डिसीजन से भी जीतते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जॉन जोन्स का ग्राउंड गेम बहुत तगड़ा है। इनका जो बेस है वो रेसलिंग का है। कोबी कोविंगटन और ये एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, रूम भी साथ शेयर करते थे। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा है क्योंकि एक दूसरे को पसंद नहीं करते ये। तो यहाँ पर रेसलिंग बैकग्राउंड है इनका, लेकिन नॉकआउट पावर भी इनके पास है। नॉकआउट पावर से ज़्यादा इनका फाइटिंग आईक्यू पूरे यूएफसी के सभी फाइटर्स में आज तक सबसे ज़्यादा रहा है। यानी कि रिंग के अंदर किस टाइम पर क्या करना है, कैसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, जॉन जोन्स इसके अंदर बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बेस्ट है। तो यहाँ पर 26 विन है इनकी, और आज तक एक भी बार ये हारे नहीं है। अब यहाँ पर फ्रांसिस एनगानू की अगर मैं बात करूँ तो फ्रांसिस एनगानू, देखो, इजराइल अडेसानिया सबसे ग्रेटेस्ट चैंपियन रहा है एक्टिवनेस के मामले में, क्योंकि एक साल के अंदर कोई चैंपियन होकर 3-3 फाइट करे, 3 बार टाइटल डिफेंस करे, तो उस चैंपियन की हमें इज्जत करनी चाहिए। तो इजराइल अडेसानिया एक ग्रेट, महान चैंपियन रहे। दूसरे जो चैंपियन हैं वो भी कई बार टाइटल डिफेंस अपना करते हैं, लेकिन यूएफसी की हिस्ट्री में कॉनर मैग्रेगर के बाद ये ऐसे चैंपियन हैं जो टाइटल डिफेंस करके ही नहीं दे रहे हैं। आप इनके करियर से अंदाज़ा लगाओ कि 2020 से लेकर अब तक 3 साल हो चुके हैं। इन 2020, 21 और 22, अब 2023 लग गया, यानी कि लगभग 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, 3 साल 1 महीना। इन्होंने सिर्फ 3 फाइट की हैं, 3 साल में 3 फाइट, यानी कि ये कुछ अलग नवाब हैं यूएफसी के। तो इन्होंने यहाँ पर 2020 से सिर्फ 3 फाइट की हैं। अगर इनके करियर को देखो तो इनके करियर के अंदर टोटल फाइट्स इन्होंने की हैं
टोटल 17 फाइट्स हैं, 17 फाइट्स हैं और 3 बार ये हारे हैं। यूएफसी के अंदर जब इन्होंने एंट्री ली तो यूएफसी के अंदर ये 3 लॉस में से 2 लॉस ले चुके हैं लगातार, यानी कि इनको डेरेक लुइस ने और स्टिपे मियोचिच ने हराया था। लेकिन उसके बाद से इन्होंने जो है और ट्रेनिंग अच्छी शुरू कर दी और इन्होंने फिर यहाँ पर आप देखो तो 6 फाइट की विन स्ट्रीक पर ये फिलहाल चले हुए हैं। ठीक है, 6 फाइट की विन स्ट्रीक में सबसे पहले कर्टिस ब्लेड्स को हराया, फिर हराया केन वेलास्केस को, फिर जूनियर डो सांटोस को, उसके बाद रोजन स्ट्राइक को, बहुत तगड़ा नॉकआउट था वो, उसके बाद स्टिपे मियोचिच को हराकर इन्होंने बेल्ट जीती और फिर सिरिल गान को हराया। तो यहां पर एक चीज देखो कि 3 साल के अंदर इनकी फाइट अगर हम देखें तो इन्होंने 2020 में हराया था रोजन स्ट्राइक को UFC 249 में, फिर इन्होंने 1 साल कोई फाइट नहीं की, 1 साल के बाद इन्होंने UFC 260 में यानी कि 2021 में फाइट की, स्टिपे मियोचिच को हराया, फिर इन्होंने 1 साल बिल्कुल फाइट नहीं की और मुश्किल से रो धो के इन्होंने UFC 270 में सिरिल गान के खिलाफ फाइट एक्सेप्ट की। उस टाइम पर भी ये इंजरी कर रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से मनाया था इनको मैच करने के लिए। उसके बाद से 2022 पूरा निकल चुका है, इनकी कोई फाइट नहीं हुई है, इन्होंने कोई भी टाइटल डिफेंस नहीं किया है, सिर्फ 1 टाइटल डिफेंस हुआ है इनका 2 साल में। और एज ए चैंपियन देखो, एज ए फाइटर ये बहुत तगड़े हैं, लेकिन एज ए चैंपियन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि चैंपियन का काम होता है भाई डिवीजन को चलते रहने देना। एक तरफ यूरी प्रोआचका है, यूरी प्रोआचका ने क्या किया, वो भी होते तो इसकी तरह वेट करते रहते, बेल्ट को अपने पास ही रखते, टाइम पे टाइम मांगते जाते, तारीख पे तारीख सनी देओल बन जाते, है ना। यही बने हुए हैं ये कि तारीख पे तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता, यानी कि इनकी इंजरी पे इंजरी होती है लेकिन इनका टाइटल डिफेंस नहीं होता। तो यहां पर यूरी प्रोआचका बेल्ट वैकेट करके चला गया और उसके बाद हमें 2 लगातार इवेंट पे 2 टाइटल मैच देखने को मिल गए हैं। एक तो था एनक्लाइव और यान ब्लोविच का और दूसरा होगा ग्लोवर टक्शेरा जमालेल का। लेकिन ये ऐसे चैंपियन हैं जिन्होंने 3 साल से 3 फाइट की हैं और इन्होंने पिछले 2 साल से इस डिवीजन को रोक कर रखा हुआ है, वरना अब तक कम से कम इनको 3, अगर मान लो चैंपियन ये बन गए हमारे 2021 के अंदर, तो 21 से 23 आ चुका है, कम से कम 3 टाइटल डिफेंस तो करने चाहिए ना 2 साल में, जहां पर चैंपियन 1 साल में 3 बार टाइटल डिफेंस करते हैं। तो यहां पर UFC भी इनसे तंग आ चुकी है, क्योंकि वो 100% चाहते थे कि सिरिल गान जीते, क्योंकि जब सिरिल गान को हरा दिया था फ्रांसिस एनगानू ने, तो फ्रांसिस एनगानू को बेल्ट देने के लिए डेना वाइट भी नहीं आए थे। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लो कि डेना वाइट बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे और UFC के जितने भी ओनर हैं वो पसंद नहीं कर रहे कि यहाँ पर फ्रांसिस एनगानू जो हैं चैंपियन है, क्योंकि ये डिवीज़न को रोक कर रखे हुए हैं। तो ऐसे में इन दोनों की हाइट 6 फुट 4 इंच है, एक के पास न्यूक्लियर पावर है, यानी कि पावर बहुत ज़्यादा है, 1 शॉट नॉकआउट है, नॉकआउट करने की क्षमता है। लेकिन जॉन जोन्स है ऑलराउंडर। जॉन जोन्स ने अपने करियर के अंदर इतने टेरिफाइंग फाइटर्स से फाइट की है जिसकी कोई हद नहीं। जो नए नए UFC को देखना जिन्होंने शुरू किया है, एक बार मेरी बात मानना, आप एक बार जॉन जोन्स की करियर को देखना। आप लोग 2 चीज़ों के ऊपर उंगली उठाते हैं। एक तरफ आप उंगली उठाते हैं, एक फाइट थी इनकी गस्टसन के खिलाफ, उनको रीमैच में हराया और वो फाइट भी क्लोज थी पहले वाली, ऐसा नहीं था कि 1 साइडेड हरा रखा था। हमेशा याद रखना, किसी भी इतने महान चैंपियन से बेल्ट अगर छीननी हो ना तो चैंपियनशिप राउंड में उसको हराना पड़ता है, खासकर 4थे-5वें राउंड में। तो 4थे-5वें राउंड में जो है जॉन जोन्स ने गस्टसन को जो है टक्कर दी थी और हराया भी था। अगर इस नज़रिए से तुम जॉन जोन्स को देख रहे हो तो उस नज़रिए से आप कोबी कोविंगटन और जो है कमारू उस्मान की फाइट को देखते, दोनों फाइट को, तो तब भी आपको कोबी कोविंगटन को जिता देना चाहिए था, इस तरीके से आप जज करते हो तो। वैसे यहां पर इन दोनों की जब फाइट होगी तो जॉन जोन्स ने भी वेट गेन कर लिया है। अगर आप उनकी करंट फिजिक को देखोगे तो फ्रांसिस एनगानू से कहीं कम नहीं लग रहे। बस जॉन जोन्स की जो पिंडलियां हैं, यानी कि जो उनके लेग्स हैं, वो काफ़ी जो है पतले हैं, लेकिन ये उनके लिए एक एडवांटेज भी है उनकी मूवमेंट के लिए, यानी कि वो ऑक्टागन के अंदर जिस तरीके से मूवमेंट करते हैं और जो उनकी हेड किक्स होती हैं वो अलग ही लेवल की होती हैं। DC को तो इन्होंने अपनी हेड किक से ही जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था। जॉन जोन्स ऐसे फाइटर हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो वो बताते भी हैं खुद कि किसी भी फाइटर को वो स्टडी करते हैं, एक एक मूवमेंट को, उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट को, यानी कि नेचुरल रिएक्शन क्या होता है कुछ भी जब आप थ्रो करते हो उनकी तरफ। तो यहां पर एक पूरा गेम प्लान बनाकर जॉन जोन्स आने वाले हैं और यहां पर मुझे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं जॉन जोन्स,
क्योंकि जॉन जोन्स का कोई तोड़ नहीं है। और जिन लोगों को भी डाउट है मेरी इन बातों पर, और जो लोग सोच रहे कि मैं बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूं, तो मेरी नज़र में मैं बढ़ा चढ़ाकर कह नहीं रहा। मैं तो जॉन जोन्स के बारे में आपको थोड़ा सा कम बता रहा हूं। आप लोग जॉन जोन्स और फ्रांसिस नगानू की फाइट में क्लियरली देखेंगे कि पावर जो है वो कभी भी स्किल सेट को नहीं हरा पाती। 100 में से 90 बार नहीं हरा पाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? 10 बार तो पावर कनेक्ट हो जाती है, लेकिन 90 बार जो है ना स्किल सेट जीतता है। और ऐसी बात भी नहीं है कि जॉन जोन्स के पास चिन्ह नहीं है। जॉन जोन्स इज ए कंप्लीट फाइटर, ही इज ब्लेस्ड, यानी कि ही इज द ग्रेटेस्ट फाइटर अलाइव आज के टाइम पर। तो यहां पर जॉन जोन्स मुझे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कई लोग सोचेंगे जॉन जोन्स मेरे फेवरेट फाइटर है, मैं इसलिए कह रहा हूं। जॉन जोन्स मेरे फेवरेट फाइटर नहीं है। मेरा फेवरेट फाइटर है टोनी फर्गसन, सेकंड नंबर पर है हमजत चिमायव, और तीसरे नंबर पर है कोबी कोविंगटन। तो ये मेरे टॉप 3 में मुझे पसंद हैं, ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है ये, लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट वो 3 है। तो आप ये भी दिमाग से निकाल दो कि मैं बायस्ड होकर कोई चीज़ कह रहा हूं, क्योंकि मैं फैक्ट स्पिट कर रहा हूं अपने मुंह से। तो आप लोग जो हैं क्या सोचते हैं जॉन जोन्स और फ्रांसिस नगानू के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जो लोग बोल रहे हैं फ्रांसिस नगानू हरा देगा, ये फाइट गेम से दूर है, तो फ्रांसिस नगानू कौन सा फाइट गेम के अंदर है? 3 साल में 3 फाइट की हैं, उससे ज़्यादा तो स्पारिंग कर ली है, उससे ज़्यादा तो तैयारी जॉन जोन्स की दिखाई देती है इंस्टाग्राम पोस्ट पे। ये तो हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों तक, लाइक करो इस वीडियो को, और कमेंट जरूर करना है यार। क्या इंडिया की ऑडियंस के अंदर इतना दम नहीं है कि 4000 व्यूज आते हो तो उसके अंदर 1000 लाइक्स हो? यार फिरंग लोग ना, व्यूवर जो होते हैं वो ऐसी ऐसी वीडियोस को इतना लाइक करें, लेकिन आप लोग हिंदी वाले हैं, उर्दू वाले हैं, तो आप लोग अपने भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करा करो वीडियोस को, और नीचे कमेंट भी करके बताना कि आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते, या आपके हिसाब से कौन जीतेगा। कमेंट करके बताओ मुझे। टेक केयर, ख्याल रखो अपना।